दोस्तों, अगर आप वीडियो मिक्सिंग सीख कर नाम और पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर ये चैनल आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। इस चैनल पे मिलता है आपको सोल्यूशन के साथ साथ विश्वास भी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आपको वीडियो मिक्सिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम हार्डवेयर से संबंधित हो या फिर सॉफ्टवेयर से संबंधित, आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करिए और सोल्यूशन लीजिए बिल्कुल फ्री। दोस्तों, जैसा कि आपने पीछे देखा कि जब आप पूरा कंप्लीट फुटेज कटिंग करके रख लेते हैं अपने रिप्लेस फुटेज वाले ड्राइव में, तो उसके बाद सबसे पहले आप दो में से कोई एक काम कर सकते हैं। या तो आप सॉन्ग प्रोजेक्ट बना लें, क्योंकि कस्टमर को देने सॉन्ग प्रोजेक्ट चाहिए होता है। तो जो आपको सॉन्ग देना है, जो कस्टमर की डिमांड है या जो समय के हिसाब से नए गाने चल रहे हैं, जो डिमांड में है, जो ट्रेंडिंग में है, उस गाने का आप सॉन्ग प्रोजेक्ट बना लेंगे। कैसे बनाएंगे चलिए हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे, यहाँ पे आपको 3 टैब दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारा है ये है क्रिएट न्यू सीक्वेंस। यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो हमेशा आपको यहाँ पे एक सीक्वेंस बनता हुआ दिखाई देगा। इसके बारे में हम आगे बात कर लेंगे कि सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस मतलब कि ये मान लीजिए कि जैसे एक कॉपी हो गई और उसमें कई सारे पेज हो गए, तो आप इस सीक्वेंस पे भी काम कर सकते हैं, इस सीक्वेंस पे भी काम कर सकते हैं और इस सीक्वेंस पे भी काम कर सकते हैं। मतलब एक कॉपी के अंदर जैसे कई सारे पन्ने होते हैं और अलग अलग पन्ने पे आप अलग अलग चीज़ों को लिख सकते हैं, उसी तरीके से हमारा ये एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर हो गया और अलग अलग सीक्वेंस पे आप अलग अलग काम कर सकते हैं। ये आप थोड़ी देर के लिए समझ सकते हैं। फिलहाल इसके विषय में किसी और वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पे इतना ही समझना आपके लिए काफ़ी है। चलिए बढ़ते हैं आगे और दूसरे टैब के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो हमारा दूसरा टैब है ये है ओपन प्रोजेक्ट का, और यहाँ पे क्लिक करके हम किसी प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं, ठीक है। किसी भी रेडीमेड प्रोजेक्ट जो आपने बना करके सेव किया हुआ है, अगर वापस से आप उसको दोबारा से खोलना चाहते हैं तो आप कुल मिला जुला करके यहीं से खोलेंगे। और अगर यहाँ से आप नहीं खोलना चाहते हैं या आप ये पूछ रहे हैं कि सर इसके अलावा भी दूसरा कोई ऑप्शन है क्या, तो बिल्कुल जी हाँ, इसका दूसरा ऑप्शन है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक यहाँ पे हाईलाइट हो रही है, लिखा हुआ है ओपन प्रोजेक्ट का जो शॉर्टकट है वो है Ctrl+O। तो आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+O आप क्लिक करते हैं तो भी आप ओपन कर सकते हैं प्रोजेक्ट को। आप देखिए यहाँ पे मैंने Ctrl+O प्रेस कर दिया तो यहाँ पे ये ओपन प्रोजेक्ट के लिए हमको ऑप्शन दे रहा है। ये पूछ रहा है कि सर जो आप प्रोजेक्ट अभी आप बना रहे हैं, करंट प्रोजेक्ट, इसको सेव करके आगे बढ़ना चाहते हैं दूसरा ओपन करने के लिए या ऐसे ही बिना सेव किए हुए, तो यहाँ पे हम नो कर देंगे। फिर वापस हमको ये आगे प्रोजेक्ट उठाने का ऑप्शन दे रहा है। फिलहाल हम यहाँ पे कैंसिल कर देंगे। और यहाँ पे एक और देख रहे हैं जो कि बगल में उसके जस्ट साइड में एक टैब और है जो सेव प्रोजेक्ट है, यानी कि किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे जिसपे कि आप लगातार 1-1.5 घंटे से काम कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि उस प्रोजेक्ट को अभी फिलहाल में हम सेव कर दें और सेव करके हम किसी और काम को कर लें, क्योंकि अभी तत्काल में इसको बनाना संभव नहीं है और उससे ज़्यादा ज़रूरी मेरे पास कोई और काम आ गया है और इसको हम कल करेंगे या कल के बाद कभी करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करके आप उस प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हैं। या फिर एक ऑप्शन और आता है आपको कीबोर्ड से, जो कि Ctrl+S करके आप इसको सेव कर सकते हैं। एक सेव एज भी होता है दोस्तों, जो कि आप शिफ्ट Ctrl+S करके कर सकते हैं। Ctrl+S और शिफ्ट Ctrl+S में डिफरेंस ये है कि जो प्रोजेक्ट आप उठा करके काम कर रहे हैं, Ctrl+S से अगर आप सेव करेंगे तो उसी प्रोजेक्ट के ऊपर ये ओवरराइट हो जाएगी और आपका Ctrl+S में उसी प्रोजेक्ट पे सेव कर देगा। जबकि शिफ्ट Ctrl+S प्रेस करने पे आपको एक ऑप्शन देगा कि आप किस जगह पे इसको सेव करना चाहते हैं और किस नाम से। चलिए Ctrl+Shift+S के साथ एक बार हम कीबोर्ड से प्रेस कर लेते हैं तो आप देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन हमको दे रहा है कि आप कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। तो हम अगर डेस्कटॉप पे चाहें तो हम डेस्कटॉप पे भी अपने प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हैं और हम नाम दे सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई शादी हम बना रहे हैं, राहुल संग मीरा या राम संग सीता, इस तरीके से कोई नाम है या कोई कस्टमर का नाम है या डेट का नाम है, किसी भी नाम से हम उस प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हैं अपने मनपसंद चाहे जगह पे और वापस से जब हम चाहे उस सेव किए गए प्रोजेक्ट को दोबारा उठा सकते हैं। बस हमें ध्यान ये रखना है कि हमने किस ड्राइव या फिर किस फोल्डर में उसको हमने सेव किया हुआ था। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि फुटेज कटिंग के बारे में जो मैंने समझाया है वो आपके समझ में आ गया होगा और फुटेज ही सबसे पहले क्यों कटिंग करनी है ये भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे और बढ़ते क्रम में सबसे पहले ये जान लेते हैं कि फुटेज कटिंग करने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हम सीख लेते हैं सॉन्ग बनाने के ऊपर कि सॉन्ग प्रोजेक्ट कैसे बनाए जाते हैं। सॉन्ग प्रोजेक्ट दोस्तों बनाना सबसे आसान है। आपको करना क्या है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमारा स्क्रीन पे EDS हमारा चालू है। हम यहाँ पे चले जाएंगे ओपन प्रोजेक्ट पे, यहाँ पर हम एक बार क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम चले जाएंगे अपने D ड्राइव में। D ड्राइव में जाने के बाद ये हमारा वो प्रोजेक्ट वाला फोल्डर है जिसमें हमारे सारे रेडीमेड प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं।
पहले नंबर पे यहाँ पे आता है दोस्तों सॉन्ग प्रोजेक्ट। इसके अंदर हम चले जाएंगे डबल क्लिक करके और यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर हैं और हर फोल्डर के अंदर बहुत सारे गाने हैं। तकरीबन ये मान करके चलिए कि 500 से ऊपर सॉन्ग प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फिलहाल बढ़ेंगे आगे और किसी एक फोल्डर के अंदर जा करके हम किसी एक सॉन्ग को ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे हम ये सॉन्ग उठा लेते हैं। डबल क्लिक करने के बाद दोस्तों थोड़े ही टाइम में हमारा ये सॉन्ग प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये हमारा कंप्लीट ओपन हो चुका है और इसे हम यहाँ पे कर देंगे म्यूट क्योंकि हम ऑडियो नहीं सुनाने वाले दोस्तों। और इसे हम प्ले करके एक बार हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे आप देखिए ये सॉन्ग प्रोजेक्ट हमारा बन चुका है। ये कंप्लीट डिज़ाइन ओके है, बनी बनाई डिज़ाइन है, इसमें आपको कुछ भी करना नहीं है। आपको सीधा क्या करना है, सीधा अपने कीबोर्ड बटन से F11 प्रेस करना है और इसे एक्सपोर्ट कर देना है। ये कंप्लीट डिज़ाइन ओके है, कहीं से कुछ भी नहीं करना। गर्ल कपल आपने रख दिया, ये समझिए कि आपने सॉन्ग उठाई और सॉन्ग आपका बन गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं और सामने देख करके आप ये सोच रहे हो कि सर जी ने वीडियो की जगह फोटो लगाई हुई है, तो ऐसा नहीं है भैया। ये स्टिल फुटेज से ही मैंने वीडियो बनाई हुई है रेंडर करके। टाइमिंग इसकी 25 सेकेंड ही है और ये स्टिल फुटेज से रेंडर करके बनाया गया है, तो इसीलिए ये आपको रुका हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये है वीडियो, ठीक है ना, 25 सेकंड की वीडियो है, ये फोटो नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए एक सॉन्ग मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया बना करके। चलिए एक सॉन्ग और ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हम चले जाएंगे ओपन प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इस प्रोजेक्ट को नो करेंगे। फिर चले जाएंगे अपने डी ड्राइव में। डी ड्राइव में जाने के बाद हम चले जाएंगे प्ले एडिट 4K EDX प्रोजेक्ट के फोल्डर में और यहाँ पे हम बहुत सारे फिर फोल्डर देखेंगे। किसी भी फोल्डर के अंदर जा करके हम अपना सॉन्ग प्रोजेक्ट ओपन कर लेंगे और ये हमारा सॉन्ग ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद यहाँ पे फिर वही तरीका है हमारा एक्सपोर्ट करने का, हम आपको बता देते हैं। अपने कीबोर्ड से हम सीधा F11 बटन को प्रेस करेंगे और इस सॉन्ग प्रोजेक्ट को हम रेंडर कर लेंगे। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो नाम यहाँ पे पड़ा हुआ है राजा एंड नीरा, तो यहाँ से हम इसको डबल क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। वो किसी और वीडियो में अभी हम बताएंगे या इसके आगे आपको जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल इसको रेंडर करने के लिए हम जान लेते हैं कि रेंडर कैसे करना है। तो हम अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F11, ये हमने प्रेस कर दिया और यहाँ पे H264 का ऑप्शन आ गया हुआ है। सीधा हम एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे और जहाँ भी हमें एक्सपोर्ट करना है हम पार्टी का नाम दे देंगे या सॉन्ग का नाम दे देंगे, सॉन्ग 1, सॉन्ग 2 या फिर सॉन्ग का डायरेक्ट जो नाम है, जो गाना है वो गाना दे करके हम सीधा यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे और आप देखेंगे कि थोड़ी देर में ये रेंडर होना चालू हो जाएगा। चलिए इसे हम सेव पे क्लिक कर देते हैं। सेव पे क्लिक करने के बाद आप थोड़ी ही देर में देखेंगे कि यहाँ पे रेंडर एक्सपोर्ट चालू हो जाएगा और ये हम दे रहे हैं डेस्कटॉप पे, तो ये भी एक नोटिफिकेशन मिलेगी और यहाँ पे रेंडरिंग स्टार्ट हो जाएगी हमारी। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि ये हमारा रेंडर स्टार्ट हो चुका है डेस्कटॉप पे और इसको मिनिमाइज कर देंगे तो यहाँ पे आप देखिए ये हमारा फाइल बन करके आ रहा है और जब ये एक्सपोर्ट हो जाएगी तो ये विजिबल हो जाएगी। फिर डबल क्लिक करके आप किसी भी प्लेयर में से प्ले कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपके समझ में आ गया होगा कि सॉन्ग प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पे ये जान लेते हैं कि एक शादी के कैसेट में कितने कपल सॉन्ग प्रोजेक्ट दिए जाते हैं। देखिए कम से कम तो 2 आप देंगे ही देंगे, एक तो स्टार्टिंग में और एक लास्ट में। और अगर आपकी इच्छा है और आप चाहते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर करके दे तो एक सॉन्ग का प्रोजेक्ट बीच में भी आप लगा सकते हैं, यानी कि 3 दे सकते हैं, लेकिन 2 तो देना ही देना है। एक स्टार्टिंग में गणेश जी, उसके बाद नाम, उसके बाद कपल सॉन्ग प्रोजेक्ट, उसके बाद फिर आपकी 1.5 घंटे की मिक्सिंग और उसके बाद फिर दूसरी पार्ट में 1.5 घंटे की मिक्सिंग और फिर लास्ट में जो आपका 3 घंटे का मिक्सिंग है वो खत्म होने के बाद एक कपल सॉन्ग प्रोजेक्ट आपको और देना है। सिलसिलेवार स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले क्या लगेगा, उसके बाद क्या लगेगा, उसके बाद क्या लगेगा, यानी कि सबसे पहले गणेश जी लगेंगे, उसके बाद नाम लगेगा, उसके बाद कपल सॉन्ग प्रोजेक्ट। इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे सॉन्ग प्रोजेक्ट हम बना रहे थे, सॉन्ग प्रोजेक्ट के ऊपर बात कर रहे थे, तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया है। एक सॉन्ग प्रोजेक्ट हमने रेंडर कर दी, ये हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है डेस्कटॉप के ऊपर। अब आगे बढ़ेंगे, एक और बना करके देख लेते हैं। ओपन प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और ओपन प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद ये बोल रहा है कि जो आप अभी खोल रखे हैं टाइमलाइन पे, क्या आप इसे सेव करके आगे बढ़ना चाहते हैं या बगैर सेव किए। तो कभी भी प्रोजेक्ट आपको जो बना बनाया प्रोजेक्ट है उस पर यस नहीं करना है। उसमें क्या है दोस्तों कि आपके प्रोजेक्ट खराब हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई उसमें छेड़छाड़ कर रखी है या कुछ आपने डिलीट किया है या कुछ आपने री एडिट किया हुआ है और आपने यस कर दिया तो उसको लेकर के वो सेव हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या है कि आपके प्रोजेक्ट खराब हो सकती है। आप यहाँ पे नो करेंगे और नो करने के बाद फिर वापस से चले जाएंगे अपने प्रोजेक्ट वाले फोल्डर में डी ड्राइव के अंदर और यहाँ पे फिर आप चले जाएंगे सॉन्ग में, कोई भी सॉन्ग जो आपको लेना हो, कोई दिक्कत नहीं। डबल क्लिक करेंगे, कुछ ही सेकंड्स में ये लोड हो जाएंगे आपके टाइमलाइन पे और लोड होने के बाद कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। वापस से आप अगर प्ले करके देखना चाहते हो तो प्ले करके देख लें, या नाम वगैरह यहाँ पे आप एडिट करना चाहते हैं तो यह सिंपल डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करने के बाद इस तरीके से आप नाम एडिट कर सकते हैं। और नाम को एडिट करने के बाद आप चाहें तो यहाँ से फ़ॉन्ट वगैरह भी आप यहाँ से चेंज करके अपने मर्जी के मुताबिक स्टाइलिश फ़ॉन्ट भी कर सकते हैं
या जैसा आपकी मर्जी, इसमें कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, चेंज करके यहाँ पे मैं Ctrl+S कर देता हूँ, ये हमारा सेव हो जाएगा। इसे आप चाहें तो प्ले करके भी देख सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पे ऑडियो कर दिया है म्यूट, ताकि जो सॉन्ग है वो ना बजे। मैं आपको सिर्फ डिज़ाइन दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से इसका डिज़ाइन है, और सीधा आप F11 बटन प्रेस करके इस सॉन्ग प्रोजेक्ट को भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके समझ में आ गई होगी कि फुटेज कटिंग करने के बाद सॉन्ग बनाना कितना आसान है। बहुत आसान है भाई साहब, चाहे एक सॉन्ग बनाइए या 10 सॉन्ग बनाइए, टाइम बिल्कुल नहीं लगता। सिर्फ आपको ओपन करना है, ओपन प्रोजेक्ट, और सीधा आपको F11 बटन प्रेस करना है, आपकी सॉन्ग प्रोजेक्ट बन करके तैयार हो जाएगी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और ये जान लेते हैं कि हम टाइटल कैसे एडिट करते हैं।